मैं हीना खान बेटी रक्षा दल सदस्य सिकंदराबाद से प्रेसिडेंट हूँ और मैं एम.ए. खान जी की सरपरस्ती, हमारे गौस साहब के सरपरस्ती के अंदर यहाँ आई हूँ। और आज 26 जनवरी के दिन देश का संविधान लिखा गया था। हमारा देश आज़ाद है, कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे गए थे। आज देश आज़ाद है भी। हम और उम्मीद करते हैं कि और खुशियाँ और पेस सबके हर किसी को मिले, जो भी परेशान हालत में है उनकी परेशानियाँ दूर हो। और मैं गुजारिश करती हूँ, और आज एक संविधान के साथ मैं भी एक संविधान लिखती हूँ कि हमारे देश में काफ़ी देर करके बेटी को तकलीफ़ होती है, तो बेटी की रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम गुजारिश करेंगे कि हर जगह पे बेटी की रक्षा हो। जय हिंद। नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। बेटी रक्षा दल NGO से मैं मोहम्मद गौस, तेलंगाना इंचार्ज। हमारे लीगल एडवाइज़र डॉक्टर M.A. खान जी मौजूद हैं यहाँ पे। सभी मिलकर 26 जनवरी के मौके पर हम कोर कमेटी मेंबर्स के साथ में यहाँ पे खुशियाँ मनाते रहे और इंशाल्लाह आगे भी चल के मनाते रहेंगे। हम सब साथ जुड़कर जनता के सेवा में रहेंगे हमेशा। यही खुशियों के तहत हर कोई जनता से यही अपील करते हैं कि 26 जनवरी के अच्छे से अच्छे मनाएं। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे साथियों। Thank you. आज मेरे को बेहद खुशी हुई। आज हम लोग 72nd रिपब्लिक डे के दरमियान मैं अपने डॉक्टर M.A. खान साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई दे रही हूँ। और आप लोगों ने जो नेक काम शुरू किया है लड़कियों के लिए, मतलब बेटी रक्षा दल ओके, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम भी है, बट उसके अलावा अपने मतलब ये कमिटमेंट से, समाज के तरफ से एक कमिटमेंट से आपने जो काम कर रहे हैं बेटी रक्षा दल का, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई दे रही हूँ। एंड स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ आवाम से कि अगर आप एक लड़के को पढ़ा रहे हैं तो आप एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं। अगर आप एक लड़की को पढ़ा रहे हैं, आप एक फैमिली को और एक सोसाइटी को पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब you educate a girl, you are educating the entire family and you are helping in the development of the entire family. And अपने पास मैं ये नोटिस करी कि अब लड़कियों में जल्दी मतलब नाबालिग उम्र में ही शादी कर देना, ऐसे कई हम लोग देख रहे हैं। और हमारे पास जितने भी शादी मुबारक या केसेस आ रहे हैं, उसमें मैंने 4-5 केसेस ये भी नोटिस किया है कि अंडर एज मैरिजेस हो रहे हैं। हाँ, तो ये कानूनी इट कैन बी पेनलाइज्ड, बट क्या है, हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए ये मैं आप सबसे, ये बेटी रक्षा दल की पूरी टीम से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि आप ऐसे जितने भी चाइल्ड मैरिजेस है या अट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट चिल्ड्रन, गर्ल चाइल्ड स्पेशली तो है, तो
उसको रोकने के लिए आप कोशिश करें और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर ऐसे ये आपका जो मतलब your program and in your progress I am there to give my support always. कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि वो खुद से भी आगे अगर कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो आगे बढ़ के हिम्मत करने की कोशिश करें, तो उनके लिए कुछ मैसेज? लड़कियों के लिए मैं अभी एक जगह फ्लैग होइस्टिंग के लिए गई थी, तो वहाँ मैंने पूछा कि एजुकेशन कैसा है अपने कम्युनिटी में, तो एजुकेशन 100% है बोले थे। और लड़कियों का एजुकेशन कैसा है बच्चे, उनसे भी बेहतर है बोले। मतलब लड़कों से ज़्यादा लड़कियां अच्छा पढ़ रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, हर एक प्रोफेशन में है। और जो आगे नहीं बढ़ सक रहे वो लोग मोटिवेट होना चाहिए दूसरों को देखकर वो लोग अगर मोटिवेट हो जाएं तो हमको हम लोग उनकी रक्षा करने के लिए मौका ही नहीं मिला तो हमको बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग एक बेटी रक्षा दल एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए हैं। इसका मतलब कि अपने सोसाइटी में ऐसे हादसे हो रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना पड़ा। तो अगर ऐसे हादसे हम लोग अपने आप एजुकेशन के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए अगर हम इसको रोक दें, ऐसे अट्रॉसिटीज़ को रोकें, तो अपना देश आगे बढ़ेगा, अपना पूरा देश तरक्की में आ जाएगा। थैंक यू। शौहर का क्या मर्तबा होता है, शौहर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अपनी लड़की को समझाइए और लड़के को समझाइए कि शादी करने के बाद बच्चे, बीवी, घर दार सब चीज़ों की जिम्मेदारी रहती। सुने नहीं जा लेके आ, कितने लेता ला ले, इन्हें बोले नहीं ला सकती, बोले तो उसको लड़ाई फलान झगड़ा, ये सब जो है सारी चीज़ें जो है ये माहौल को बिगाड़ देते हैं। लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग अपने बच्चों को शादी से पहले समझाएं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी क्या है। और ये बेटी रक्षा दल जो NGO जो सितंबर 12 को यहाँ पर हेड ऑफिस कायम हुआ है, हम लोग जहाँ तक यही कोशिश करें कि एक दूसरे की ज़िंदगी तोड़े नहीं, समझा कर उनको बताने के ये ज़िंदगी ऐसा है। तो तकरीबन साहब के सामने हम रिकॉर्ड रखेंगे, कई केसेस सुलह हुए हैं, तलाक़ नहीं हुए, खुला नहीं हुआ, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको जहाँ तक समझा रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है, बड़े क्या है, छोटे क्या है, और माँ बाप क्या है, फिर बच्चों की जिम्मेदारी क्या है, समझा रहे हैं उन लोगों को। तो जो लोग समझ गए हैं वो अपने अपने बीवी बच्चों को लेके यहाँ से बखुशी घर को गए हैं। और बाद में हम कॉल करके हम जाके घर पे मिले उनसे, तो बोले डॉक्टर साहब हम खुश हैं, एक दूसरे को समझ सके ज़िंदगी गुजारे हैं। तो एक ख़ानदान में समझ के ज़िंदगी गुजारा तो पूरे ख़ानदान के कई लोग उसको समझ के और ज़िंदगी गुजारते हैं। साहब जो बोले बिल्कुल सही है, लड़कियां लड़के एक दूसरे को समझे। ज़िंदगी यहाँ का सफ़र नहीं है, ज़िंदगी का जो सफ़र है जो गुजारने वाले हैं उनको मालूम, जो गुजार चुके हैं। एक ज़िंदगी तोड़ देंगे तो हज़ारों मुसाफिर मिल जाएंगे मगर स्टेशन कभी नहीं मिलेगा। हम काचीगुड़ा स्टेशन से सिकंदराबाद स्टेशन तक जाते थे ट्रेन में, मगर टिकट लेके जाते थे। रेवली स्कूल के स्टूडेंट थे, पास था हमारे पास, लेकिन जो बगैर टिकट जो सफ़र करते थे वो ज़ाहिर बात है टीडी रस्सी बन लेता। तो वैसे ही शादी का मामला ये है कि कोई भी कहे उनको शादी करे, उनका लिए इनका ले लिए। फिर और दूसरी बात ये कटलम जो है, ये कटलम ऐसा है हमेशा लोगों को गर्दन सूली पे चढ़ा दिया है, तो इससे हमको बचाना चाहिए। और महल्ले में कम्युनिटी हॉल के में एक मंथली मीटिंग रख के पेरेंट्स को बुला के उनको समझाना चाहिए कि अपनी बहू को कैसा रखना है, अपनी बेटी को कैसा रखना है, कैसा करना है, क्या करना है, वो थोड़ा सा समझाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और मैं सभी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि आप लोगों की ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी भी है, मगर एक दूसरे का शुक्रिया अदा करने से मोहब्बत बढ़ती है। सुनिए आप, क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ का मसला रहा तो आपके पास आ सकते हैं क्या वो लोग सुलझाने के लिए? जी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे अजीज़। आपका नाम? अबरार। अभी तो नहीं समझे, यहाँ पर खुला किसका भी नहीं हुआ, जितने भी केस आए हैं। कभी आइए आप, मेरा फाइल देखिए, सुनिए आप, यहाँ खुला किसका नहीं हुआ, तलाक किसका नहीं हुआ, मिलाकर बिछाया गया है। और सब हमारे पूरे जितने मेंबर से सब खड़े रह के, जैसा शादी खाने में विदाई करते हैं ना दूल्हा दुल्हन की, तो बच्चों के साथ दूल्हा दुल्हन की विदाई करें यहाँ पर।
सुने आप, यहाँ पर आके आप रिकॉर्ड देख लीजिए और इंशाल्लाह हाँ, बच्चों को फ्री एडमिशन भी दिलाए हैं। जो भी वेलफेयर के काम हैं वो कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग हम क्या तो हमारा साथ दे के सही भी सवाल करे, सही भी जवाब लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल क्या है, मीडिया ऐसा हो गया है, खाली एक जने बात करा तो 10 जने पुकार रहे हैं। टीवी पे चैनल पे देखते रहते ना, एंकर पुकारा तो एंकर के साथ उन्हें पुकारा। क्या कबड्डी का मैदान है ये? डिसिप्लिन है। बच्चे देखिए तो क्या बोलेंगे, बड़े लोग ही हमारी ऐसी पुकार रहे हैं। हाँ, तो हम कैसी बात करेंगे? एक दूसरे को बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं। तो ये मीडिया के लोग हैं, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी के टाइम लगते और जो बुला के जो बयाना लेते, एक जने सवाल कर रहा, 10 जवाब देखे 10 गालियाँ। तो मेरे से पूछ रहा मेरे बच्चा, डैडी ये इन्हों कौन है? मैं बोला इन्हों हेडमास्टर है, इन्हों टीचर है बोला। और ये लोकल स्टूडेंट्स है। लोकल स्टूडेंट बोलते अरे बड़े ना, बड़े लोकल रहते तो बोला। मैं हम जैसे क्या तो गली के हैं, सुने आप, वो लोकल है। बहरहाल यहाँ जितने भी आए हैं आप लगाइए, कभी मिलके साहब के पास भी रिपोर्ट दूंगा जो केसेस हुए, फ़ोन नंबर सुने आप, हाउस नंबर कि कौन से महल्ले के कौन क्या है, सबको दिए हैं। इंशाल्लाह जी सुलह हुआ है, सुने आप, किसको जुदा नहीं करे। जहाँ तक भी है सुलह करने की, अभी मैं आपको बोला कि हर कमेटी हॉल में एवरी मंथ अलग अलग मीटिंग, हमारे जो महिला मंडल के हमारे जो प्रेसिडेंट सारी चीज़ें हैं ना, वो लोग जाके पूरे पेरेंट्स को बुला के उनको थोड़ी सी 2 अल्फाज समझा दिए। गॉड क्या कहे, भगवान क्या कहे, सुने आप, गॉड फादर क्या करे, उन्होंने क्या बोले वो सुन लिए, तो वहाँ कम से कम अपने बच्चों को समझा के ज़िंदगी कर सकते। समझा। थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत शुक्रिया और एहसान मंद। Excuse me.